श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु पारंग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से मध्वाचार्य, जिनका संन्यास का नाम पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ है, उनको श्रीमद् भागवतम के प्रति बहुत रुचि थी। और अच्युत प्रेक्ष अपने गुरु के साथ जब वह मार्ग से होते हुए जा रहे थे तो कुछ ब्राह्मणों को उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर गलत चर्चा करते हुए सुना। तो उन्होंने सोचा श्रील व्यासदेव की प्रस्तुति ये ब्राह्मण इस प्रकार से पथभ्रष्ट होकर क्यों कर रहे हैं। तो पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ उन ब्राह्मणों को सुधारने लगे और अच्युत प्रेक्ष उनके गुरु ने उनको रोका, उनको टोका और कहा, आप श्रीमद् भागवत पर ऐसे अधिकारी हैं तो मुझे बताइए पंचम स्कंद की क्या व्याख्या है। तो पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ ने पंचम स्कंद के श्लोकों का सरलता पूर्वक उच्चारण किया, जैसे कि वे स्वयं उस पुस्तक के लेखक हो। ब्राह्मणों ने कई प्रकार से त्रुटि निकालने का प्रयास किया, लेकिन उन व्याख्याओं में पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ के प्रस्तुतिकरण में उनको कोई भी गलती या त्रुटि नहीं मिली। तो अच्युत प्रेक्ष को मिलाकर सभी ब्राह्मण समझ नहीं पा रहे थे, इतना छोटा सा बालक कितनी विद्या कैसे अपने साथ में लिए हुए है। व्याकरण हो, सिद्धांत हो, वह इसमें इतने निपुण थे कि वे वैदिक साहित्यों का सभी प्रकार से निष्कर्ष जानते थे। और एक बार अच्युत प्रेक्षों के गुरु ने उनसे पूछा भी, आप कैसे हैं कि आप उन पुस्तकों के विषय में जानते हैं जिन्हें आपने पढ़ा भी नहीं। तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं पूर्व जन्मों में ही वह पुस्तकें पढ़ चुका हूं। इस प्रकार से उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। फिर मध्वाचार्य को भगवत पाद की उपाधि प्रदान की गई। किस प्रकार से हमें भक्त भागवत से ग्रंथ भागवत के सारे सिद्धांतों को सीखना चाहिए, ये भी हमने सुना था। अब आज का शीर्षक है आनंद तीर्थ नाम प्रदान। पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ के अद्भुत प्रचार को देखकर अच्युत प्रेक्ष ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में वेदांत पीठ के अगले आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का निर्णय किया। इस प्रकार पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ को व्यासासन वेदांत पीठ पर प्रतिष्ठित किया गया, लगभग वैसे ही जैसे श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होती है। पुरुष सूक्त का उच्चारण करते उनका अभिषेक किया गया। इस समय उन्हें आनंद तीर्थ का नाम प्रदान किया गया। बाद में वैदिक नाम मध्व से वे प्रसिद्ध हुए। तो उनके गुरु ने सोचा, इनके पास इतनी विद्वत्ता है, इतना सिद्धांत इनको पता है, तो इनको मैं अपने उत्तराधिकारी के रूप में, आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित करूंगा। तो वे पूर्व सूक्त स्तुतियों का उच्चारण करते उनका अभिषेक किया गया। जैसे श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वैसे उनको व्यासासन पर प्रतिष्ठित किया गया और उस समय उनको नाम दिया गया आनंद तीर्थ। बाद में वे मध्व नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन अच्युत प्रेक्ष के एक संत मित्र अपने शिष्यों के साथ वाद विवाद करने आए। वे सभी न्याय की व्यवस्था में प्रशिक्षित थे तथा अपनी विद्वत्ता के पद पर गर्वित थे। अच्युत प्रेक्ष ने अपने मित्र को सूचित किया कि वे वेदांत पीठ से नीचे उतर चुके थे, अतः उन्हें उनके शिष्य आनंद तीर्थ से वाद विवाद करना चाहिए, जो किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए योग्य थे। उसके पश्चात के वाद विवाद में आगंतुकों ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया कि व्यक्तिगत आत्मा एवं परमात्मा एक ही है तथा यह भौतिक व्यक्तिकरण भ्रामक है। आनंद तीर्थ मध्वाचार्य ने अभेद प्रमाण दिया कि जीवात्मा शाश्वत रूप से परमात्मा के अधीन है तथा ब्रह्मांडीय व्यक्तिकरण यद्यपि अस्थायी है, परंतु वह भ्रामक केवल कल्पना नहीं है। चुनौती देने वालों ने यह दिखाने का प्रयत्न किया कि सत्य के बोध के लिए अनुमान अंतिम सत्ता है, परंतु आनंद तीर्थ ने यह प्रदर्शित किया कि ऐसी मनोकल्पना इंद्रिय बोध पर सदैव होती है, जो कि अपने में सदैव अपूर्ण होती है। आनंद तीर्थ ने अथक रूप से यह स्थापित किया कि पूर्ण सत्य निर्विशेष ब्रह्म नहीं अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो अच्युत प्रेक्ष के एक संत मित्र अपने शिष्यों के साथ आए और उनका उद्देश्य था
अपने मित्र के साथ वाद विवाद करना। तो उन्होंने कहा, देखो मैं तो आपके साथ वाद विवाद नहीं कर सकता, मेरा शिष्य है आनंद तीर्थ, वो सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा करने के लिए योग्य है, आप उनके साथ जाके वाद विवाद करो। और ये जो आए थे वाद विवाद करने, ये व्यवस्था में प्रशिक्षित थे, अपनी विद्वत्ता के पद पर बहुत गर्वित थे। तो वाद विवाद में उन्होंने सिद्धांत को प्रस्तुत किया मध्वाचार्य के समक्ष कि आत्मा परमात्मा एक है और ये भौतिक जगत क्या है, भ्रामक है। आनंद तीर्थ जो स्वयं मध्वाचार्य, उन्होंने शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार सिद्ध कर दिया, आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं है, जीवात्मा हमेशा भगवान के अधीन है और ये जो ब्रह्मांड है ये अस्थाई है, ये भ्रामक नहीं है। वादी सिंह और बुद्धि सागर। आनंद तीर्थ को आकर चुनौती देने वाले व्यक्ति कुछ बौद्ध थे जो बुद्धि सागर नामक व्यक्ति के नेतृत्व में वेदों की भर्त्सना करते। वादी सिंह नामक एक जैन विद्वान उनके साथ था। अच्युत प्रेक्ष ने अपनी संस्था से सर्वोत्तम बाण आनंद तीर्थ निकालकर उस आक्रमण का विरोध किया। अनेक व्यक्ति उस वाद विवाद को देखने के लिए एकत्रित हुए तथा निर्णायकों को निर्णय लेने के लिए चुना गया कि कौन सा दल विजयी था। वादी सिंह ने आक्रमण का नेतृत्व किया तथा अपने प्रभावशाली तर्कों से आनंद तीर्थ को विनष्ट करने के प्रयास में 18 अभिकथन किए, परंतु आनंद तीर्थ ने न केवल हर बिंदु का खंडन किया, परंतु उन्होंने कुछ ही छोटे एवं निर्णायक पंक्तियों द्वारा ईर्ष्यालु दुष्ट वादी सिंह को चूर चूर कर दिया। इस पर वादी सिंह अधिक तर्कों को प्रस्तुत करने के प्रयास में अपना वास्तविक रूप दिखाते हुए उच्च स्वर में चिल्लाने लगा। तथापि आनंद तीर्थ ने हर तर्क का एक शांत एवं उन्नत भाव से विरोध किया, जो उनके वैष्णव दार्शनिकों में सर्वोच्च की भूमिका के उपयुक्त था। अब एक बौद्ध और एक जैन दोनों वाद विवाद करने आए मध्वाचार्य के समक्ष। एक था वादी सिंह और एक था बुद्धि सागर। वादी सिंह जैन था और बुद्धि सागर बौद्ध था। और वहां पर उस वाद विवाद को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उसमें से कुछ निर्णायकों को चुना गया कि आप सही दल को चुनिए, कौन सा दल अपना तर्क अच्छे से प्रस्तुत कर रहा है और किस दल को विजयी बनाया जाए। तो वादी सिंह जो जैनी था उसने आक्रमण का नेतृत्व किया और अपने प्रभावशाली तर्कों से मध्वाचार्य को विनष्ट करने के प्रयास में 18 अभिकथन कहे, 18 प्रकार के अपसिद्धांत उनके सामने प्रस्तुत किए, परंतु आनंद तीर्थ जो स्वयं मध्वाचार्य, उन्होंने हर बिंदु का खंडन किया। और वादी सिंह वह ईर्ष्यालु दुष्ट उनके जो अहंकार को आनंद तीर्थ ने चूर चूर कर दिया था। और इसके बाद वादी सिंह और भी तर्कों को प्रस्तुत करने लगा। अब उसका बोलने का भाव और ऊंचा हो गया, उच्च स्वर में वो चिल्लाने लगा। आनंद तीर्थ ने हर एक तर्क का शांत एवं उन्नत भाव से विरोध किया। शक्तिशाली एवं संयमित आनंद तीर्थ युद्ध में भीमसेन के समान थे। जब उन्होंने वादी सिंह के प्रत्येक शब्द को छिन्न भिन्न कर दिया, जैनी शांत हो गए। सभी ये जानते थे कि यह उनकी पूर्ण पराजय की स्वीकृति थी। बुद्धि सागर, जिसके नाम का अर्थ है बुद्धि का सागर, अपनी समझ की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए अत्यंत गर्वित होकर आगे आए। परंतु जैसे उन्होंने आनंद तीर्थ का सामना किया, वह ये समझ सके कि उन्होंने स्वयं को बहुत अधिक रूप से अधिमूल्यांकित किया था। वास्तव में एक वाक्य के चांटे से ही आनंद तीर्थ ने गर्वित बुद्धि सागर को चूर चूर कर दिया। अब पहले वादी सिंह को हराया, अब बुद्धि सागर की बारी आई। ये भी अपने पद पे बहुत गर्वित था, अपने को बहुत महान समझता था। छलने वाले दुष्ट वादी सिंह एवं बुद्धि सागर ने तत्पश्चात आनंद तीर्थ से निवेदन किया, वाद विवाद को कल होने दे, आज जो हुआ हम उसे भूल जाएंगे। विजयी आनंद तीर्थ ने उत्तर दिया, यदि आपके पास चर्चा करने के लिए कुछ है तो अभी कहें। उत्तर में दोनों विवादकों ने ये कारण दिया
कि सायंकाल का समय था तथा एक अशुभ मुहूर्त था। वास्तव में उन्हें अपराजित हुआ प्रतीत होने के लिए इतने अनेक कारण दिए, परंतु सभी व्यक्ति ये जानते थे कि उन्हें चूर चूर किया जा चुका था। अगले दिन प्रातः वादी सिंह एवं बुद्धि सागर का कक्ष खाली प्राप्त हुआ। अपनी ख्याति खोने के भय से वह रात्रि में ही निकल गए थे। इस प्रकार आनंद तीर्थ ने अपनी विद्वत्ता के लिए बिना संपूर्ण देश में भ्रमण करते हुए दीर्घ काल के पश्चात अपनी ख्याति कमाई थी। अब दोनों को डर लग गया, और ज्यादा रुकेंगे तो हमारी इज्जत का और कचरा होगा, इसलिए उन्होंने बहाना बनाया कि वाद विवाद को यहीं पे रोकते हैं, कल सुबह फिर चर्चा करेंगे। तो मध्वाचार्य ने कहा, तुम्हारे पास अभी और तर्क है तो अभी कभी कहो। रातों रात वह अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भाग गए, कक्ष को खाली कर गए। आनंद तीर्थ ने विशेषकर शंकराचार्य के निर्विशेषवाद पर आक्रमण किया, जो उनके वेदांत सूत्र की टीका शारीरिक भाष्य में वर्णित थी। निस्संदेह जो भी सिद्धांत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राधिकार को नहीं पहचानता, उसे आनंद तीर्थ विनष्ट करते। वास्तव में उनके आक्रमण एक तलवार के समान थे, क्योंकि वे विरोधी तर्कों को टुकड़ों में काट डालते थे। वास्तव में इसके लिए भी सभी भक्त प्रार्थना कर रहे थे कि कोई आए जो कि स्पष्ट एवं निर्णायक रूप से भगवान के आस्तिक विज्ञान को समझाए। वास्तव में अनेक भक्तों ने मध्वाचार्य को अपनी शिक्षाओं का ओज पूर्वक फैलाने के लिए आग्रह किया, जिसे पीड़ित मानवता का कल्याण हो। एक दिन जैसे आनंद तीर्थ एक विशाल श्रोता समूह के समक्ष वेदांत सूत्र पर टीका देते हुए तथा शंकराचार्य के भाष्य की अत्यंत निंदा करते हुए प्रवचन दे रहे थे, अनेक पंडित गण जिन्होंने अत्यंत आनंद पूर्वक श्रवण किया, उन्होंने उनकी टीका को उनके मुख से निकलती हुई अमृत की नदी के रूप में माना। प्रवचन के पश्चात इन सुशिक्षित ब्राह्मणों ने आनंद तीर्थ को वेदांत सूत्र पर स्वयं की टीका लिखने के लिए याचना की, ठीक जैसा कि वह व्यक्ति जिसने एक वाद्य यंत्र को गलत रूप से बजाना सीखा हो, उसे अपनी पूरी बुरी आदतों का विस्मरण करना होगा। इसके पूर्व कि वास्तविक प्रशिक्षण प्रारंभ हो सके, आनंद तीर्थ को शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य को सुनकर जो दोषयुक्त विचार व्यक्तियों के मन में बैठे थे, वेदांत सूत्र का वास्तविक तात्पर्य प्रदान करने के पूर्व उन सबको हटाना था। कितनी मेहनत का काम था। देखिए यहाँ पे बताया गया है, सभी भक्त प्रार्थना कर रहे थे कि कोई आए और भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करे, स्पष्ट एवं निर्णायक रूप से भगवान को माने, आस्तिक विचारों से पूर्ण हो, उस आस्तिक विज्ञान को जनता में फैलाए। तो वास्तव में अनेक भक्तों ने मध्वाचार्य को अपनी शिक्षाओं का ओज पूर्वक फैलाने के लिए आग्रह किया। सभी लोगों ने मध्वाचार्य को कहा, आप जो व्याख्या सुनाते हैं वही शास्त्र के निर्देशानुसार है, और आप ही इस भक्ति का प्रचार पूरे समाज में कर सकते हैं, जिससे पीड़ित मानव समाज अपने कष्टों से उबर सके। अब एक दिन आनंद तीर्थ एक विशाल श्रोता जन समूह के समक्ष वेदांत सूत्र पर टीका देते हुए शंकराचार्य के भाष्य का अत्यंत निंदा कर रहे थे, खंडन कर रहे थे, एक प्रकार से प्रवचन देते हुए। उन श्रोताओं में जो पंडित गण बैठे थे अत्यंत आनंद पूर्वक उस व्याख्या को सुन रहे थे, और उन्होंने मध्वाचार्य को आग्रह किया कि आप वेदांत सूत्र पर अपनी टीका लिखिए। इस टीका को जब हम सुनेंगे तो आपके मुख से ऐसा हमें लगेगा कि अमृत की नदी बह रही है। जैसे एक वाद्य यंत्र को एक व्यक्ति गलत तरीके से सीखता है और बजाता रहता है, अब उसको अच्छा वाद्य यंत्र अगर सिखाना है तो पहले जो गलत वाद्य यंत्र की बुरी आदतें उन्हें उसने सीखी है तो उसको निकालना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से मध्वाचार्य, इन लोगों ने जो गलत टीकाएं शंकराचार्य के भाष्य से सुनी थी, समझी थी, सीखी थी, अब मध्वाचार्य उन टीकाओं को उनके मन से विस्मरण करा रहे थे, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो वास्तविक प्रशिक्षण है उसको वह प्रारंभ उनके हृदयों में करा रहे थे। तो मध्वाचार्य के या आनंद तीर्थ के सुंदर भाष्य, व्याख्या, वेदांत सूत्र को सुनकर जो दोषयुक्त विचार थे उन पंडितों में, उन व्यक्तियों के मनों में, वह सब खत्म हो गए।
तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक शुद्ध भक्त किसी भी प्रकार का जो हृदय होता है उसमें अनादिकाल से गलत विचार बैठे हो उसको भी शुद्ध बना सकता है। मध्य गेह से मिलना। मध्वाचार्य के अब वयोवृद्ध पिता मध्यगेह भट्ट अपने प्रिय पुत्र को समय समय पर देखने आते तथा वे स्नेह पूर्वक उनके समक्ष आकर अपने तर्क प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को टुकड़े टुकड़े करते तथा पुनः पुनः जोड़ता हुआ देखते। ऐसा कहा गया कि मध्यगेह भट्ट ने अपने वृद्ध नेत्रों से जो अमृत देखा उसे हथेलियों का पात्र बनाकर ग्रहण किया। अमृत के महासागर मध्वाचार्य अपने हृदय की गहराई में उन्होंने स्मरण किया कि कैसे वे अपने पुत्र को अपने हाथों में प्रेम पूर्वक रखते तथा उनके साथ खेलते थे। वास्तव में वे अपने पुत्र की अनेक हर्षपूर्ण बाल्य लीलाओं का स्मरण करते रहते थे। तो अब मध्य के भट्ट जो बूढ़े हो चुके थे, मध्वाचार्य के पिता, बीच बीच में अपने पुत्र को देखने के लिए आते थे। उनको पुरानी बातें याद आती थी, कैसे मैं अपने छोटे पुत्र को अपने गोद में लेता था, अपनी हथेली पे खिलाता था। उन लीलाओं का हर्षपूर्ण मध्वाचार्य के पिता मध्य के भट्ट स्मरण कर रहे थे और अपनी आंखों के सामने देखते थे कि मेरा पुत्र कोई मायावादी आता है, उसके तर्कों का खंडन करके पुनः धर्म की स्थापना कर रहे हैं और अपने आंखों से वे जो अमृत देख रहे थे उसकी हथेलियों का पात्र बनाकर उस अमृत को पी भी रहे थे, ग्रहण भी कर रहे थे। तो इस प्रकार से उन्होंने शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया शारीरिक भाष्य उसका खंडन किया और भगवान के सुंदर स्वरूप की स्थापना की लोगों के मनों में कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान का साकार सुंदर रूप है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।